हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट जो हमारा सेल्फ हीलिंग का चल रहा है कर्मा से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो ही हमारे रास्ते खुलते हैं। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है या फिर मुझे जो चीज़ फील हुई है, दो तरह के कर्मास होते हैं। वैसे तो कर्मा की बहुत बड़ी थ्योरी है। एक वो कर्म होते हैं बुरे जो हमारे कर्म को और बुरा करते हैं। जैसे कई लोग वो पैसा जो है वो नहीं मिलता है बुरे कर्मास की वजह से। अब पैसा नहीं है तो वो फिर अपने और कर्म बिगाड़ लेते हैं गलत काम करके, या जैसे भी है ड्रिंक करते हैं जो लोग जिनका कर्म बिगड़े हुए हैं, उन्हें स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, उस वजह से वो दूसरों को हर्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो और भी कर्म बिगड़ने लग जाते हैं। एक होता है जिसमें कर्म बिगड़े होते हैं लेकिन साथ साथ इंसान सुधारने लगता है, तो सेल्फ तक रहता है, दूसरों को जो है नहीं हर्ट करता और दूसरे और कर्म क्रिएट नहीं करता बुरे। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो ही हमें जो है अच्छा रास्ता मिलता है और उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो रास्ते खुलते कब हैं? जब कर्म अच्छे होते हैं। तो जहाँ पर आपका बंधन होता है ना, वो बंधन उस चीज़ में आपका बिलीव आ जाता है। जैसे किसी का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको न्यूमरोलॉजी में बिलीव आएगा। आप देखना, कई लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी को ही फॉलो करते हैं, कई लोग वास्तु को ही पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो जिसका जहाँ पर रुकावट होती है वो उसमें बिलीव आ जाता है उसका। तो कई लोग बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं लेकिन बाय सोल एक चीज़ को, जैसे मैं बाय सोल रेकी को फॉलो करती हूँ। चीज़ें मैं बहुत सारी करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, लेकिन बिना रेकी में कुछ भी नहीं करती। न्यूमरोलॉजी सिर्फ नाम वगैरह भी जो नेम चेंज या कुछ होता है तो पहले मैं उसके लिए रेकी करती हूँ कि भाई सही आए। तो मतलब मेन बिलीव मेरा रेकी में है। तो इस तरह से मैं वास्तु करती हूँ, वो भी रेकी से ही सॉल्व करती हूँ। उसकी भी मैं एक सीरीज़ लाऊंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें आपका बिलीव आ जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं आपको रास्ता मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो न्यूमरोलॉजी वाले, वास्तु वाले या रेकी हीलर हैं या फिर आपको पंडित जी हैं, पंडित जी से भी आप सॉल्यूशंस लेते हैं, तो वो जो रेमेडीज आपको करवाते हैं ना, वो रेमेडी बाय चांस आप लोग खुद ब खुद कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिन्होंने बाय चांस खुद के ना चाहते हुए किसी और के साथ अनजाने में वो रेमेडी कर दी और उनको फ़ायदा हुआ। और फिर बाद में उन चीज़ों को उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब से हमने ये किया है हमारी लाइफ में चेंज आया है। तो जब कर्मास अच्छे होते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप ही होने लगते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जो है हीलिंग में हैं। तो इसका, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप हीलिंग को और इन सब चीज़ों को मानते हैं और यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप करते भी हैं। तो सबसे पहले हम उन कर्मास को, उन स्थितियों को, क्योंकि स्थितियाँ भी ऐसी होती हैं तभी हम अच्छे कर्म कर पाते हैं, तो वो धन्यवाद करेंगे कि जिन भी कर्मों का फल ये है, जिन भी कर्मों का फल है, जिनके भी आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सब कर्मों को, उन सब स्थितियों को, उन सब इंसानों को धन्यवाद। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या क्लियर करेंगे कि जब हम कर्मास के लिए करते हैं तो हम करते हैं एज ए सोल। ठीक है, एज ए पर्सन नहीं। कि भी हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने आज तक जो भी किसी को हर्ट किया या फिर जो भी हम ने कर्म किए हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। एज ए सोल हमने, हमारा जो भी बुरे कर्मास रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आपके पास्ट लाइफ के भी जो भी कर्मास होंगे वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम कौन सा कवर करेंगे इसमें कि जिस तरह से हम कर्मों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं दूसरों से, इसी तरह हमारे साथ भी किसी ने कुछ कर्मास किए होंगे बुरे, तो वो भी कहीं ना कहीं भुगत रहे होंगे। तो उन कर्मास को माफ़ करेंगे हम, क्योंकि हम आगे माफ़ी देते हैं तो आगे से हमें भी माफ़ी मिलती है और थोड़ा सा दूसरे की तकलीफ भी कम होती है। तो ये जो हमारी लाइफ में कभी कभी सडन चेंज आ जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मास को किसी ने माफ़ किया होता है। फोर्थ पॉइंट हम इसमें क्या कवर करेंगे कि हम अभी तो कर्मों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन आगे बुरे कर्म करते जा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट हम करेंगे कि आगे के कर्मों के लिए भी ब्लेसिंग्स मांगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमको इसमें कवर करनी है। यहाँ मैं आपको प्रेयर दे रही हूँ
आप मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज फ्री कराए हुए हैं, एकदम फ्री हैं और पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा करा के आगे आपको मैं बोलूँ कि आप पेड करें या कुछ। पूरे कोर्सेज हैं, अट्यूनमेंट है, सब कुछ है। आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे आप लिंक ले सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल के लिंक मिल जाएंगे, आप वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेयर की, ठीक है। तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को कार्मिक हीलिंग चैनल कर सकूँ, कार्मिक रेकी हीलिंग, क्योंकि मेरे सब काम रेकी में होते हैं। तो रेकी हीलिंग करेंगे, चैनल करूँगी मैं आप लोगों को। कमेंट में नाम देते ही आपको चैनल होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जब प्रेयर करेंगे तब मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर आप प्रेयर नहीं करना चाहते और कार्मिक हीलिंग लेना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर मैंने दी हुई है। वैसे तो प्रेयर करनी चाहिए। सबसे पहले मैं उन सभी स्थितियों को, उन पर्सन्स को, उन सभी कंडीशंस को थैंक यू करती हूँ जिनकी वजह से मेरे अच्छे कर्मास जनरेट हुए और जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। एज ए सोल मैंने जो भी बुरे कर्म किए, जाने अनजाने, उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मेरी वजह से अगर कोई कर्म बंधन में है तो मैं भी उसे क्षमा मांग करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसका के जीवन के रास्ते खोले। मैं आगे अच्छे कर्म करूँ, अच्छी डिवाइन वे में बोलूँ, डिवाइन वे में सुनूँ, डिवाइन वे में रिस्पॉन्ड करूँ, जिससे कि कोई भी बुरा कर्म क्रिएट ना हो। उसके लिए मैं पेशेंस मांगती हूँ, अच्छी समझ मांगती हूँ, अंडरस्टैंडिंग मांगती हूँ और एक भरोसा मांगती हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से, भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और मैं अपना सफ़र पूरा करूँ, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से आपको ये प्रार्थना करनी है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब आप जो ये प्रेयर करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, उससे पहले आपने जो कल सेल्फ के लिए की थी, एक दिन पहले आप जो करेंगे उसे एक लाइन में जोड़कर आप डालेंगे। यहाँ मैं वो एक लाइन आपको बता देती हूँ। हर वीडियो में मैं सारी नहीं बताऊँगी क्योंकि सारी तो बहुत लंबी हो जाएंगी। हाँ, लास्ट डे पे मैं एक पूरी दे दूँगी आपको। तो यहाँ पर जो सेल्फ के लिए आपने की थी उसको एक लाइन में कैसे करेंगे कि पहले आप सेल्फ वाली एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद ये कर्मा की करेंगे प्रेयर। हर वीडियो में मैं एक पहले की तो दूंगी, उसको ऐड करके उस दिन की वीडियो करनी होगी आपको। आई थैंक टू माई सेल्फ, माई बॉडी, माई माइंड, माई सोल फॉर अ वंडरफुल जर्नी। इस लाइन को आप हिंदी में भी कर सकते हैं कि मैं अपने मन, आत्मा और शरीर को और अपने अवचेतन मन को धन्यवाद करती हूँ जो इस सफ़र पर वो चल पड़ा है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर तभी होती है। थैंक यू एवरीवन।